गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम सपना गौतम, साइंस टीचर, सर्विस कार्य विद्या मंदिर फाजिल का। कैसे हो आप सभी? हाउ आर यू? आई होप यू विल बी सेफ एट योर होम। सो स्टूडेंट्स, इन previous videos we have studied about chapter number 6, combustion and flame, and all topics related to this chapter we have studied properly, like flame, structure of flame. Flame has different zones, inflammable substances, ignition temperature, and type of combustion, rapid combustion, spontaneous combustion, explosion, and there are many examples related in this combustion. We have studied about it, or I hope you have much familiar with it. So let's talk about our next topic, our next chapter, chapter 7, conservation of plants and animals. कि हाउ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंजर्वेट, कैसे उनको सुरक्षित रखा जा सकता है. टुडे वी विल टॉक अबाउट दिस चैप्टर. सम टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर वी विल टॉक अबाउट इन टुडेज वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, in this chapter we will talk about deforestation. Deforestation क्या होता है ये आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है. वैसे आई विल क्लियर यू मोर. क्लियरिंग अप ऑफ फॉरेस्ट, क्लियरिंग अप फॉरेस्ट. फॉरेस्ट को जब कट करते हैं, क्यों करते हैं? फॉर देयर यूजेस, for their uses, for another purposes, or what are their purposes? So let's talk about it further. Clearing of forest for many purposes, for many uses are called deforestation. D means कट करना and forestation means जंगलों को, जब पेड़ों को कट कर देते हैं अपने यूज़ के लिए, उन पे बिल्डिंग्स बनाते हैं, हाउसेस, फैक्ट्रीज, मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज ए फ्यूल. तो दीज आर मेन पर्पसेस फॉर दैट डिफॉरेस्टेशन अकर. डिफॉरेस्टेशन इसके लिए होता है, इसके लिए पीपल हैव टू कट forest, have to cut trees for their benefits. Okay, तो what are main purposes? क्या उद्देश्य होते हैं जिससे कि डिफॉरेस्टेशन होता है, डिफॉरेस्टेशन किया जाता है? तो क्या मेन पर्पसेस हैं? तो फर्स्ट है प्रोक्यूरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन. कल्टीवेशन के लिए लैंड को प्रोक्यूर करते हैं. लैंड उनको तभी मिलती है अगर फॉरेस्ट को वो क्लियर करेंगे. एंड बिल्डिंग्स, हाउसेस एंड फैक्ट्रीज और हाउसेस को बिल्ड करते हैं. मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल. वुड को कट करके फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं फॉर कुकिंग देयर फूड एंड फर्नीचर बनाने के लिए. ये क्या करते हैं? डिफॉरेस्टेशन होता है. फॉरेस्ट की कटिंग की जाती है, जंगलों में से पेड़ के पेड़ काट दिए जाते हैं इन सब पर्पसेस के लिए, अपने बेनिफिट्स के लिए. सो दीज आर द मेन पर्पसेस दैट वी हैव डिस्कस्ड. बट व्हाट आर द मेन कंसीक्वेंसेस? कि क्या होता है जब डिफॉरेस्टेशन होता है? तो व्हाट हैपन्स कि क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है. सॉइल इरोजन होती है, ग्राउंड वाटर लोअर हो जाता है, ग्राउंड वाटर का लेवल नीचे चला जाता है, और जो सॉइल इरोजन की वजह से जो आपकी फर्टाइल टॉप लेयर होती है
वो इरोड होकर उसमें पेड़ पौधे हम दोबारा नहीं उगा सकते। तो देर आर मैनी डिफ़िकल्टीज़ फेस्ड बाय पीपल आफ्टर द डिफॉरेस्टेशन। तो व्हाट आर द मेन consequences? लेट्स टॉक अबाउट। फर्स्ट, deforestation increase the temperature of environment का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, पेड़ पौधे कट जाएंगे। बट हाउ? आपको पता है प्लांट्स मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इन द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस दे यूज कार्बन डाइऑक्साइड, air, water, sunlight, and they make their food. So if plants are cut, then the concentration of CO2, concentration of carbon dioxide is increased in environment, because if there is no plants, then carbon dioxide increases in the environment. So deforestation increases the temperature of environment, which leads, if CO2 increases, then temperature of environment also increases in environment, and pollution level also increases, and groundwater level lowers, नीचे चला जाता है, पानी का लेवल नीचे चला जाता है। और अगर if cutting of trees continues, then rainfall and fertility of the soil will decrease. If cutting of trees continue, then rainfall, जो बारिश होती है, रेनफॉल होती है वो, और सॉइल की फर्टिलिटी दोनों डिक्रीज हो जाती है। रेनफॉल एंड फर्टिलिटी ऑफ सॉइल decreases. Means to say, if there is cutting of trees will continue, अगर कंटिन्यू करते रहेंगे trees, then the level of CO2 increases, and also increase the temperature of environment, also increase the pollution level. If CO2 increases in the environment, then it may cause many harmful diseases. It may cause pollution level also in the environment. Due to the CO2 concentration, pollution level also increases. And if temperature increase on the earth, then water cycle may disturb. Water cycle also disturbs. Due to the deforestation. Deforestation may disturbs water cycle, reduce rainfall, cause droughts. सूखा पड़ जाता है। अगर बारिश नहीं होती, सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है, तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? तो देयर इज द कंडीशन ऑफ ड्रॉट की कंडीशन यहाँ पर राइज हो जाती है, सूखा पड़ जाता है, क्रॉप्स विल बी
स्पॉइल्ड, क्रॉप्स स्पॉइल हो जाती हैं और वी विल नॉट गेट फूड प्रॉपरली. इफ क्रॉप्स आर नॉट देयर देन वी विल नॉट गेट फूड, हमें फूड नहीं मिलेगा एंड वी विल डाई इन द लैक ऑफ फूड. सो देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स occur due to the deforestation. And the soil texture, soil properties also, soil texture, soil properties also affected, also change the properties of soil due to the effect of deforestation. So mainly if there is fewer trees, then if there are fewer trees then may lead to soil erosion, may lead to soil erosion. What is soil erosion? Soil erosion क्या होती है? जब ऊपर वाली लेयर, कटिंग ऑफ द टॉप लेयर बाय द इफेक्ट ऑफ विंड वाटर इरोड हो जाती है. व्हेन टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इरोड बाय द इफेक्ट ऑफ विंड वाटर, then we can say soil erosion. This process is known as soil erosion. And soil erosion से क्या होता है, तो क्या इफेक्ट पड़ते हैं अगर soil erosion होता है? तो उससे क्या होता है कि if top soil which is fertile, where plants are grown properly, if top soil due to the wind water eroded, then what happens? Then plants are not grow properly. Plants properly नहीं उगते हैं because top soil will erode हो जाएगी and barren land, we will found barren land. So we can say कि there are many conditions arise due to the effect of deforestation. And removal of topsoil of the top layer of the soil exposes the hard rocky layers which has less humus and less hard rocky layers which has hard rocky layers which has less humus, less nutrients. So this area, this land slowly converted into deserts. धीरे धीरे रेगिस्तान बन जाते हैं. अगर पेड़ पौधे नहीं उगेंगे, ह्यूमस भी नहीं होगी, तो पेड़ पौधे प्रॉपरली उग नहीं पाएंगे. So this land will converted into deserts. और this process is known as desertification. इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? desertification. And we will face also shortage of products due to cutting of trees. So what can we do? हमें क्या करना चाहिए? फॉरेस्ट को कंजर्वेशन करने के लिए, फॉरेस्ट को बचाने के लिए हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए. वी शुड प्लांटिंग ट्रीज मोर एंड मोर. वी शुड सेव ट्रीज, वी शुड सेव फॉरेस्ट, वी शुड टेक केयर
plants, so conservation of the forest and wildlife में conservation of wildlife में क्या है, सबसे पहले बात करेंगे फर्स्टली वी टॉक अबाउट बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है? बायोस्फीयर तो अर्थ का वो पार्ट जिस पर लाइफ सपोर्ट करती है, अर्थ का वो पार्ट इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट और सपोर्ट्स लाइफ। द पार्ट ऑफ अर्थ, the part of the earth in which living organisms exist and supports life. That is known as बायोस्फीयर। उसे हम क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर। और बायोडाइवर्सिटी that is another term in the area of conservation of forest and wildlife. Biodiversity means वैरायटी के ऑर्गेनिज्म जब अर्थ पर पाए जाते हैं तो उनकी आपस में इंटर रिलेशनशिप और रिलेशनशिप, देयर इज वैरायटी ऑफ एनिमल्स आर फाउंड ऑन द अर्थ। तो वैरायटी ऑफ एनिमल्स हैव इंटर रिलेशनशिप एग्जिस्ट। उनके आपस में बैलेंस करने के लिए नेचर को इंटर रिलेशनशिप पाई जाती है। इंटर रिलेशनशिप एंड रिलेशनशिप occurs, तो दैट इज नॉन एज किसके साथ? विद द एनवायरमेंट। Variety of animals exist on the earth in between interrelationship and relationship with the environment. Is called biodiversity. Diversity का मतलब होता है वैरायटी। बायो मीन्स एनवायरनमेंट में जो क्या पाई जाती है? वैरायटी पाई जाती है एनिमल्स की, वाइल्ड लाइफ की। तो उनके बीच में इंटर रिलेशनशिप और रिलेशनशिप विद द एनवायरनमेंट, दैट इज नॉन एज बायोडाइवर्सिटी। एंड देयर आर मैनी प्रोटेक्टेड एरियाज आल्सो दैट प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ। प्रोटेक्टेड एरियाज आल्सो लाइक नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये सब प्रोटेक्टेड एरियाज हैं। प्लांट्स को, फ्लोरा एंड फौना को क्या करने के लिए? प्रोटेक्ट करने। देयर आर सम एरियाज लाइक नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, these are many areas which protected flora and
fauna on the earth, so that they are so that wildlife will protect it. Flora means जितने भी plants हैं, और fauna means animals. Plants and animals are protected in these areas. So we will talk about these areas in detail, कि what are main aspects of these areas, what are main features of these areas in next video. So have a look these topics and also learn properly study about it and stay safe at your home. Take care. Thanks.